आत्माओं को और प्रतिज्ञा कराई थी कि हम पवित्र और योगी बनेंगे, और इसी का ही यादगार फिर भक्ति मार्ग में है। लेकिन देखो है क्या बात, और आज दुनिया में किस प्रकार से राखी बांधते हैं, कितना बदल गया है सब कुछ। तो है तो अभी की ही यादगार। तो आज बाबा ने रक्षाबंधन का वास्तविक अर्थ हम बच्चों को समझाया है, और उस अनुसार हम राखी बांधते हैं, तब फिर उसका सही हमें लाभ होता है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 25/7/2022 है। मीठे बच्चे, पवित्रता का कंगन बांधो। राखी कहो या कंगन कहो, पवित्रता का कंगन बांधो तो तुम्हें राज तिलक मिल जाएगा। राखी बांधते हैं, फिर तिलक लगाते हैं। कोई पहले तिलक लगाते हैं, फिर राखी बांधते हैं। तो तिलक है आत्मस्मृति का तिलक। तिलक के बहुत अर्थ होते हैं। तिलक आत्मस्मृति का भी है, तो तिलक स्वराज्य अधिकारी का भी है, तो तिलक राजाई का भी है, तिलक सुहाग का भी होता है। तो ये तिलक हमको कौन लगाते हैं? स्वयं भगवान तिलक हमें देते हैं, राजाई पद देते हैं, अगर हम प्रतिज्ञा करते हैं रक्षा की, राखी की। तो पवित्रता का कंगन बांधो तो तुम्हें राज तिलक मिल जाएगा। पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी किस बंधन में बंधना है? और सब बंधन तो खत्म हुए, वो तो बेड़ियां सब हट गई। लेकिन कौन से बंधन में बाबा हम बच्चों को बांधते हैं? तो तुम बच्चों को अभी किस बंधन में बंधना है? कौन सा बंधन? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, पवित्रता का बंधन। वो बंधन सब बंधनों से छुड़ाता है। और दूसरा कौन सा बंधन? याद का बंधन। वो भी एक बंधन है। हर वक्त बाबा कहते मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो ये एक इस बंधन में भी बंधना है। बाप को याद करने का बंधन। इस बंधन में बंधने से तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और आगे विकर्म करने से बच जाएंगे। याद के बंधन में बंधेंगे और फिर पवित्रता की राखी बांधेंगे तो अवश्य विकर्म होंगे नहीं आगे के, और पहले वाले भी खत्म हो जाएंगे। बाप को याद करने का बंधन। इस बंधन में बंधने से तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और आगे विकर्म करने से बच जाएंगे, क्योंकि प्रतिज्ञा कर लेते हैं। आत्मा पावन बन जाएगी। दूसरा भी प्रश्न है, भक्ति मार्ग में फैशन क्या है? आजकल फैशन है इसका। कौन सा? बर्थडे मनाना, जन्मदिन मनाना, जयंती आदि मनाना, ये भक्ति मार्ग का फैशन है। सतयुग में जन्मदिन मनाएंगे, कोरोनेशन डे तो बाबा कहते ज़रूर मनाएंगे, लेकिन जन्मदिन मनाएंगे? हाँ, मैं नहीं समझती हूँ। तो बाबा कहते ये आजकल का फैशन है। और फिर मोमबत्ती जलाना, फिर उसको बुझाना, ये तो क्रिश्चियन धर्म में है। लेकिन भारत की संस्कृति में एक बार दिया जलाया तो फूंक दे के थोड़ी हम उनको बुझाते। ये तो चलो वो मोमबत्ती जलाते, फूंक दिया, माना वो साल खत्म हो गया। तो आयु तो घटती जाती है।
तो बाबा कहते बर्थडे, जयंती आदि मनाना ये भक्ति मार्ग का फैशन है, परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं। क्योंकि चलो जयंती भी मनाते हैं, जिसकी भी श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं, तो बाबा कहते हैं फायदा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जिनकी जयंती मनाते हैं उनको यथार्थ रीति जानते भी नहीं है। मनाते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। गीत है तू प्यार का सागर है, फिर इसमें आता है तेरी एक बूंद के प्यासी हम। तो बाबा ने उसको करेक्ट किया है, क्योंकि प्यार का सागर माना उसकी फिर बूंद। अब बूंद तो पी जाती है ना, प्यार पिया थोड़ी जाता है, प्यार तो दिया जाता है। पर क्या पिया जाता है? ज्ञान अमृत पिया जाता है। तो होना चाहिए तू ज्ञान का सागर तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बाबा उसको भी करेक्ट करते हैं। ओम शांति। अब गीत बच्चों ने सुना, ये जो कुछ बनाया है भक्ति मार्ग वालों ने ही बनाया है। जब भारत श्रेष्ठाचारी पूज्य था तो कोई भी भक्ति मार्ग का चिन्ह नहीं था। न वेद शास्त्र, न तप, तीर्थ, दान, पुण्य कुछ भी नहीं होता था। जो भी भक्ति मार्ग की बातें हैं सतयुग त्रेता में कुछ नहीं होती थी। ये सब भक्ति मार्ग में निकले हैं। गीत में पहले पहले कहते हैं तू प्यार का सागर है। जब एक बूंद पिलाते हैं तब हम यहाँ से पावन दुनिया में चले जाते हैं। एक बूंद ही इनफ है, हाँ वही बहुत है, जिससे हम पी के हम पावन दुनिया में चले जाते हैं। परंतु प्यार तो पिलाया नहीं जाता है, प्यार तो किया जाता है। ज्ञान अमृत पिलाते हैं। बाबा है भी ज्ञान का सागर। इतनी नदियां जो निकलती है उनका क्रिएटर कौन है? जरूर कहेंगे सागर है। सागर ही उन नदियों का रचयिता है, उनसे ही सब नदियां निकलती है। तो ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा ठहरा। उनसे तुम ज्ञान गंगाएं निकलती हो। भल उनकी महिमा है कि वो प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। जब तुम ज्ञान पिलाते हो तब हम स्वर्ग में चले जाते हैं, सदगति को पा लेते हैं। तो बाप कहते हैं मुझ ज्ञान सागर को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पावन बन जाएंगे। ये पहले पहले कौन सुनता है? अब ये जो बाबा ने कहा तुम ज्ञान सागर को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, पावन बन जाएंगे। अब ये पहले पहले किसने सुना? तो पहले पहले कौन सुनता है? कौन सुनता है पहले पहले? ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते ये गुप्त बात हुई ना, शिव बाबा जिनके मुख से कहते पहले तो उनकी आत्मा सुनेगी ना। सबसे नजदीक कान तो ब्रह्मा बाबा के ही है, मुख और कान। हाँ वैसे कहते 4 उंगली का फर्क है बस। तो बाबा कहते हैं कौन सुनता है? ये गुप्त बात हुई ना। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब पिता तो है वो, परंतु उन्हें माता क्यों कहा जाता है? पिता तो ठीक है कहना, अब माता किसको कहें? पहले ज्ञान अमृत कौन पीता है? तो ये माता हो गई जो पहले ज्ञान अमृत पीती है। पहले ज्ञान अमृत कौन पीता है? वो आकर प्रवेश करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। तो पहले कौन सुनेगा? जरूर ये, हाँ फिर यहाँ पॉइंट आउट करते बाबा, जरूर ये। तो ये माता हो गई। इनके कान पहले सुनते हैं। वास्तव में शरीर माता का नहीं है। ब्रह्मा बाबा जिनके तन में शिव बाबा आते हैं वो माता का शरीर नहीं है। तो माता कहाँ से लाएं? इसलिए गाया हुआ है जगतम्बा सरस्वती।
हाँ, कितने कैसे कई भक्ति मार्ग में कोई सरस्वती को स्त्री कहते, ब्रह्मा की कोई बेटी कहते हैं, उसमें भी कितनी मूंज है। इसलिए गाया हुआ है जगदम्बा सरस्वती। सरस्वती को सितार है, वो है ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा की बेटी। कुमारी की महिमा बहुत है, ब्रह्मा की इतनी महिमा नहीं है। इतने मेले नहीं लगते जितने जगदम्बा के मेले लगते हैं। हाँ, क्यों जगदम्बा के मेले लगते हैं और ब्रह्मा के मेले नहीं लगते हैं? तो बाबा कारण बताते हैं, क्योंकि जो ज्ञान ज्ञानेश्वरी है उस पर ज्ञान का कलश रखते हैं। तो जगदम्बा सरस्वती पर ज्ञान का कलश रखते हैं, तो सारे मेले भी अम्बा के ही लगते हैं। ज्ञान सागर वो है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। पतित है कलयुगी दुनिया, पावन है सतयुगी दुनिया। सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। अब उन्हें यह राजाई का तिलक कैसे मिला, किसने दिया? हाँ, कैसे मिला, किसने दिया? गाया जाता है, ज्ञान सागर जब आते हैं तब पवित्रता का कंगन बांधते हैं। बहन मुख्य गिनी जाती है, जो बैठ और बहन भाइयों को राखी बांधती है। बहन ही भाई को राखी बांधती है। अब पतित पावन बाप कहते हैं, तुम पवित्र बनो तो तुमको राज तिलक मिलेगा। भगवान स्वयं बांधते हैं और ज्ञान का कलश माताओं को दिया है, इसीलिए बहन फिर भाई को राखी बांधती है। तो बाबा कहते हैं, पतित पावन बाप कहते हैं, तुम पवित्र बनो तो तुमको राज तिलक मिलेगा। ये बात है संगम की। जबकि मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। अब यहाँ तो राजाई नहीं है, राज तिलक मिलेगा, पर यहाँ तो राजाई नहीं है। तो बाप कहते हैं, तुम पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनेंगे तो राजाई का तिलक तुमको मिलेगा। वास्तव में ये राजाई का तिलक मिलता है, लेकिन पहले तो पवित्र बनो, योगी बनो। हाँ, तुम पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनेंगे तो राजाई का तिलक तुमको मिलेगा। अब तिलक कोई दिया नहीं जाता है, केवल देने की बात नहीं है, ये तो समझाया जाता है कि तुमको राजाई का तिलक मिलेगा। पतित दुनिया में तो है ही पतित का पतित पर राज्य, यहाँ तो राजाई है ही नहीं। अब पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा अक्षर भी कहने में आता है, कहने में आता है। प्रतिज्ञा है तो ज्ञान की बात, सारी बातें ज्ञान की है। तिलक लगाते ये भी कहने में आता है तो ज्ञान की बात, लेकिन है ज्ञान की बात। बच्चे जानते हैं हम पतित पावन ज्ञान सागर बाप के बच्चे बने हैं, तो जरूर हमको पावन बनना होगा। किसके बच्चे हैं? अब जिस बाप के बच्चे हैं वो जैसा है, हमको भी वैसा बनना होगा। बाकी तो रक्षा बंधन के दिन राखी बांधने व तिलक देने का सवाल नहीं उठता है। हाँ, ऐसे नहीं कि राखी बांधी तिलक दिया तो राजाई का तिलक मिल गया और हो गई पवित्र। प्रतिज्ञा करनी होती, उसके लिए ज्ञान चाहिए, केवल बांधने की बात नहीं है। तो बाकी तो रक्षा बंधन के दिन राखी बांधने व तिलक देने का सवाल नहीं उठता है। अब तुम तिलक कहाँ देते हो? हम लोग देखो तिलक नहीं देते हैं, तो कई कहते हैं आप लोग तिलक क्यों नहीं देते हो? खास करके साउथ इंडिया में जाओ ना, तो वहाँ कहेंगे, खास मंदिर में जाते हैं तो कई समझे तिलक नहीं देते, ये हिंदू नहीं होंगे। और क्योंकि वहाँ की रस्म है, तिलक हो और वेणी हो, माना फूलों का वो हार जो बनाते हैं वो भी बालों में डालते हैं। ये दो निशानियां वही हिंदू धर्म के। तो बाबा कहते हैं, तुम तिलक कहाँ देते हो? ये भक्ति मार्ग में रस्म निकाल दी है, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते हैं।
राज तिलक कब और किसको मिला, यहाँ तो है सारी ज्ञान की बात। सब कुछ ज्ञान का है। तिलक भी हमारा कौन सा है, आत्मा का तिलक है। तो कई कहते आप लोग तिलक क्यों नहीं लगाते हो, तो हम लोग कहते हमको तो अविनाशी तिलक लगा ही हुआ है। ऐसे तो नहीं, वो तो तिलक मिट जाता है फिर लगाते हैं। यहाँ तो हमको अविनाशी तिलक लगा हुआ, आत्मस्मृति का तिलक है ना। तो बाबा कहते हैं राज तिलक कब और किसको मिला, यहाँ तो है सारी ज्ञान की बात, तो तुमको जाकर समझाना है, ये तुम ब्राह्मणों का काम है। समझाओ सबको, इसका अर्थ बताओ। ये जो बहन भाइयों को राखी बांधती है, परंतु वो खुद भी पवित्र थोड़ी रहती है। अब लौकिक में बहन वो तो शादीशुदा होगी, वो आती है भाई को राखी बांधने, और तो वो भी कौन सा पवित्र और भाई भी कौन सा पवित्र है। बस ये बहन भाई की निशानी दिखा दी है, वो बांधती है राखी। अब वो जो बहन भाइयों को राखी बांधती है, परंतु वो खुद पवित्र थोड़ी रहती है। पहले कुमारी है तो पावन है, फिर पतित बन पड़ती है। माताएं कन्याएं दोनों राखी बांधने जाती है, तो क्या दोनों पवित्र है? माता तो है ही अपवित्र, तो अपवित्र को अपवित्र राखी बांधे तो फायदा कुछ भी नहीं होता। अब है वो पवित्रता की राखी, तो जो पवित्र है वो चलो अपवित्र को बांधे और प्रतिज्ञा उनसे कराए, पर खुद भी अपवित्र, तो जिसको बांधती, चलो भाई को बांधती है तो वो भी अपवित्र। तो बाबा कहते हैं अपवित्र को अपवित्र राखी बांधे तो फायदा तो कुछ भी नहीं होता। रियलिटी में जो होता है उनका फिर यादगार बनाया जाता है। इस समय है वास्तव में सच्चा रक्षाबंधन, जो बाबा आकर के हम बच्चों को राखी बांधते हैं पवित्रता की। रियलिटी में जो होता है उनका फिर यादगार मनाया जाता है। जैसे श्री कृष्ण जयंती हो गई, फिर बाद में बैठकर मनाते हैं। अब श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग के आदि में, पर उसकी जयंती तो मनाते ही रहते हैं। जैसे श्री कृष्ण की जयंती हो गई, फिर बाद में बैठ के मनाते हैं। यादगार अथवा बर्थडे मनाना ये तो एक फैशन बन पड़ा है, इसमें तो कुछ फायदा नहीं है। हाँ, फायदा नहीं है तो क्या नुकसान है? बाबा कहते हैं सिवाय खर्चे के, खर्चा ही करना पड़ता है ना, सिवाय खर्चे के शिव जयंती मनाते हैं, अर्थात बर्थडे मनाते हैं। हाँ, शिव बाबा का भी जन्मदिन मनाते हैं, परंतु उन्हों को तो कुछ पता नहीं है शिवरात्रि व शिव जयंती रियल में कब हुई थी, सचमुच कब शिव परमात्मा आए थे। हाँ, तब वो ही सच्ची जयंती हुई, तो वो तो पता ही नहीं शिव का। शिवरात्रि व शिव जयंती रियल में कब हुई थी? रियलिटी से फायदा होता है, उसको सच्चाई सत्य रूप से समझो, पहचानो, तो तब कहेंगे ना फायदा है। जिसकी जयंती मनाते उसको जानते तो है नहीं, तो रियलिटी से फायदा होता है, अनरियलिटी से नुकसान ही होता है। जानते नहीं और ऐसे ही जयंती मना ली। ये है ही झूठी दुनिया। राखी उत्सव भी जैसे झूठा मनाते हैं, वास्तव में है पवित्रता की बात। पवित्रता की ही प्रतिज्ञा की जाती है। ये तो अभी शुरू हुआ है। बहन भाई को राखी बांधते हैं, फिर भाई बहन को खर्ची देता है, वो इनसे देखती है क्या मेरे को मिला है। थोड़ा बहुत देगा भाई तो नाराज भी हो जाती, इतना सा ही दिया, इतना ही दिया। तो देखो, तो बाबा कहते ये तो अभी शुरू हुआ है। पहले तो ये भी नहीं जानते थे कि पतित पावन कौन है, वो कैसे आकर के राखी बांधते हैं। तो तुम कभी पतित नहीं बनना। बाबा ने सबको राखी बांधी है, इसीलिए बाबा कहते हैं तुम कभी पतित नहीं बनना। तुम भी सबको यही कहते हो कि आज से प्रतिज्ञा करो, हम पावन बनाने वाले बाप से स्वर्ग का स्वराज्य लेंगे, पावन जरूर बनेंगे। पतित बनाने वाले रावण की सेना बड़ी तंग करती है, बहुत तंग करती है रावण की सेना।
इसीलिए बाबा प्रतिज्ञा कराते हैं। बाप कहते हैं अब तुम मेरी याद से पावन बनते जाएंगे, विकर्म भस्म होंगे। तो भगवान वाच माम एकम याद करो तो इस योग अग्नि से तुम पवित्र बन जाएंगे। इसमें तो राखी की कोई बात ही नहीं है। अब कोई राखी केवल बांधे और उससे पवित्र हो गए, वो तो नहीं, प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। इसमें तो राखी की कोई बात ही नहीं है। पतित पावन बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारे पास्ट के विकर्म विनाश हो जाएंगे और आगे भी कोई विकर्म नहीं होंगे, क्योंकि तुम पवित्र ही रहेंगे, तो फिर विकर्म भी नहीं होंगे और याद से फिर जो पुराने पाप है वो दग्ध होंगे। तो क्योंकि तुम पवित्र ही रहेंगे, तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो। ब्रह्मा कुमार अथवा कुमारियां, पुरुष भी तो ब्रह्मा कुमार है ना। महिमा तो माता को दे दी है। माता गुरु तो एक हो नहीं सकती, एक थोड़ी है माता गुरु। हाँ, सब बाबा कहते हैं बहने माता गुरु है। कई पति भी जिनको पत्नी भों भों करके ज्ञान देती है और वो फिर बाबा के बन जाते हैं, तो वो भी यही कहते हैं मेरी स्त्री मेरी गुरु बन गई, माता गुरु बन गई। तो माता गुरु तो एक तो नहीं हो सकती, ये प्रवृत्ति का मार्ग है। त्योहार जो मनाते आते हैं वो अंधश्रद्धा से कर लेते हैं, पैसा कमाने के लिए। त्योहार जो भक्ति मार्ग में मनाते हैं, बाबा कहते पैसा कमाने के लिए अंधश्रद्धा से कर लेते हैं। आगे ब्राह्मण लोग तो एक ही किस्म की राखी ले जाते थे, एक ही किस्म की राखी, वो लाल धागा होता था, बस वही बांधते थे, गांठ बंधी हुई होती थी, उसमें पूजा पाठ करके वो फिर वो धागा बांधते थे। तो आगे ब्राह्मण लोग तो एक ही किस्म की राखी ले जाते थे, मेल फीमेल सबको बांधते थे। हाँ, हमको भी याद है बचपन में केवल ब्राह्मण ही आता था, कोई भाई बहन कोई भाई को राखी नहीं बांधती थी। उस समय ये सब नहीं था, ये तो बाद में रस्म निकली है। ब्राह्मण आता था, एक एक घर में जाता था और सब बैठते थे, वहाँ पूजा पाठ करते थे। फिर वो ब्राह्मण सबको वो लाल धागा ऐसे बांधते, सबको एक जैसा ही, मेल फीमेल सबको बांधते थे। एक पैसा मिल जाता था। और बाबा जब साकार में होंगे तो एक पैसा मिलता होगा, ब्राह्मण को दक्षिणा देते एक पैसा, एक एक को राखी बांधी, एक एक पैसा मिला, एक पैसा मिल जाता था। कोई साहूकार एक आना 2 आना दे देते थे, कोई बड़ा साहूकार होता था तो 1 रुपया दे देता था, 16 आना 1 रुपये में तो 1 रुपया दे देता था। हाँ, नहीं तो गरीब होंगे तो 1 पैसा ही देंगे। अभी देखो क्या कर दिया है, बहन राखी बांध तिलक देती है, फिर भाई बहन को अच्छी खर्ची देते हैं, गिन्नी भी देंगे, सोने की गिन्नी भी। भाई अगर धनवान है तो बहन को सोने की गिन्नी भी दे देगा। 50 रुपए भी दे देते हैं। उस समय गिन्नी की कीमत भी तो कितनी कम होगी, सोने की गिन्नी। 50 रुपया भी दे देते हैं। रस्म ही बदल गई है। अभी तो 500 से भी खुश नहीं होगी, कितने चाहिए। है ब्राह्मण का काम, राखी बांधना है ब्राह्मण का काम। तुम तो हो सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली, वो तो है कुख वंशावली। तुम ब्राह्मण ही देवता बनते हो, ब्राह्मण बन फिर पावन बनना शुरू करते हो, ब्राह्मण बन फिर पावन बनना शुरू करते हो। पतित पावन है ही एक बाप। अब कन्या राखी बांधने जाती है, फिर अगर जाकर अपवित्र बनती है तो तिलक तो गुम हो जाता है। अब राखी बांधी, अब पवित्र है, फिर जाके अपवित्र बनी तो बाबा कहते तिलक तो गुम हो जाता है। तिलक गुम हो जाना माना राजाई तो मिलेगी नहीं। अगर अपवित्र जाके बनी, राजाई तो मिलती नहीं, तो राजाई तिलक तो गुम हो गया। यहाँ तो परम पिता परमात्मा ऑर्डिनेंस निकालते हैं,
ऑर्डिनेंस, ऑर्डर से भी बड़ा होता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि जो पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। पावन तो सिर्फ तुम बनते हो। हाँ, बाबा कहते केवल तुम बच्चे पावन बनते हो। तो तुमको पहले पहले ये समझाना चाहिए कि राखी बंधन है ही पवित्रता की निशानी। अभी कहाँ बताते हैं, कोई वीआईपीस को बांधने जाते हैं तो हम कहते हैं बहन भाई को राखी बांधेगी। अगर उनको को ये पवित्रता की राखी है तो वो तो डर जाएंगे, इसीलिए कुछ कहते नहीं है। परंतु ये जरूर कहते हैं कि आपसे हम कोई ना कोई बुराई, आपके अंदर जो बुराई है, कोई अवगुण है, कुछ भी व्यसन है, हाँ वो जरूर दान में दो, केवल पैसे की बात नहीं है। तो बाबा कहते तो तुमको पहले पहले ये समझाना चाहिए कि राखी है ही पवित्रता की निशानी। तुम इस काम शत्रु को जीतो तो पवित्र बन जाएंगे। मुझे याद करते रहो। पहले तो ये फॉर्म भी ले जाते थे, राखी बांधते थे ना, फिर उसमें लिखते थे ये विकार, ये सब इसको छोड़ना है। अब उसमें से क्या छोड़ोगे उसको टिक मार्क करो। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, फिर उसमें दारू, ये शराब, बीड़ी, सिगरेट या कोई भी व्यसन आदि कुछ भी तो लिखते थे। फिर उसमें से कहते अच्छा कम से कम एक तो छोड़ो। तो फिर उसमें से कुछ सोचते थे, एक छोड़ देते थे, एक को टिक मार्क कर देते थे। तो बाबा कहते हैं तुम इस काम शत्रु को जीतो तो पवित्र बन जाएंगे। मुझे याद करते रहो। याद का बंधन बड़ा कड़ा है। याद का बंधन बड़ा कड़ा है। ये हर एक के लिए, जैसे बाबा कहते हैं ना, वैसे फांसी पर लटके रहो। ये याद का बंधन बड़ा कड़ा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। ये बाप ही समझाते हैं कि सतयुग से त्रेता तक तुम पवित्र थे, पवित्र स्वराज्य था। अब वो कैसे स्वराज्य पाया? पवित्र स्वराज्य था, वो कैसे पाया? ये बाप ही समझाते हैं कि सतयुग से त्रेता तक तुम पवित्र थे, पवित्र स्वराज्य था, तो वो कैसे स्वराज्य पाया? तो क्या कहेंगे? ये ड्रामा का चक्र इस रीति फिरता है। अभी फिर फिरता है तो फिर स्वराज्य आ जाता है। ये ड्रामा का चक्र इस रीति फिरता है। पतित पावन बाप ने आकर सबको कहा है कि पवित्र बनो। जो ब्रह्मा मुख वंशावली है, कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रह पवित्र बन बाप को याद करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। तो क्या निशा, क्या कैसे ऊंच पद पाएंगे? हाँ, कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रह पवित्र बन बाप को याद करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था, अब भी होना है। हाँ, क्या दुनिया का हाल है देखो। बाबा कहते हैं 5000 साल भी पहले ऐसे हुआ था, अब भी होना है। आजकल की दुनिया देखो कैसी है। गीत भी तो है ना। हाँ, क्या गीत में गाते आज की दुनिया के बारे में? आज के इस इंसान को ये क्या हो गया। हाँ, वो पुराना प्यार कहाँ सब खो गया। कहाँ नया भारत स्वर्ग था और कहाँ ये पुराना भारत नरक। वहाँ सब एक दो को प्यार करते थे क्योंकि सुख धाम था। ये है दुख धाम। रावण ने राज्य छीन लिया। हाँ, अभी 2 साल कोरोना नहीं हुआ, कोरोना का काल था, तो बहन भाई को राखी बांधती थी तो कई बार भाई हाथ भी नहीं लगाना है, और चलो बांधती भी थी तो क्या उनको मिलता था भाई से? हाँ, 3 चीजें मिलती थी। क्या मिलता था? सैनिटाइजर, हाँ, और क्या देते थे? हाँ, सैनिटाइजर, मास्क, और तीसरा भी कुछ था, और भी कुछ। तो ये सौगात देते थे बहन को,
क्योंकि उसी की ज़रूरत थी, मास्क और सैनिटाइज़र, मास्क और सैनिटाइज़र। तो हम लोगों को भी जो मिलता था ना, मास्क और सैनिटाइज़र, और यही मिलता था, तो कई देते थे। तो बाबा कहते हैं तो कहाँ नया भारत स्वर्ग और कहाँ पुराना भारत नर्क। वहाँ सब एक दो को प्यार करते थे क्योंकि सुख धाम था, ये है दुख धाम। रावण ने राज्य छीन लिया, राम और रावण की कहानी सुनानी पड़े कि कैसे रावण ने सीता को चुराया। तो राम और रावण की कहानी सुनानी पड़े। 5000 वर्ष पहले राम राज्य था, रावण ने छीन लिया। तो ये बेहद की बात है, बेहद की हिस्ट्री है, कौन राम कौन रावण। तो बाबा कहते सब बताना पड़े, राम और रावण की कहानी सुनानी पड़े। 5000 वर्ष पहले राम राज्य था, स्वराज्य था। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, तो पवित्र दुनिया का राज तिलक मिलेगा। कैसे मिलेगा राज तिलक? ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो तो पवित्र दुनिया का राज तिलक मिलेगा। हम राजयोग सीखते हैं, यह है ही स्वराज्य पाने की पढ़ाई। ये जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं ये किस लिए है? स्वराज्य पाने की पढ़ाई। वो तिलक ब्राह्मण लोग देते हैं, ये स्वराज्य तिलक है। वो तिलक ब्राह्मण देते हैं पर ये स्वराज्य तिलक है। हम भी जब तिलक किसको लगाते हैं ना, और चंदन का तिलक होता है, तो हम कहते हैं इसमें 3 विशेषताएं हैं। चंदन का तिलक ही क्यों लगाते? क्योंकि चंदन में 3 विशेषताएं हैं। एक है उसका गोल्डन कलर, दूसरा होता है उसमें सुगंध, और तीसरा है उसका वो शीतलता। जैसे चंदन अगर सच्चा है, रियल है, तो वो लगाने से ठंडक महसूस होती है। तो गोल्डन कलर है पवित्रता की निशानी, और जो ठंडक होती है ये शांति की निशानी, और जो सुगंध है ये प्रेम की निशानी है, या जो भी कहो। तो पवित्रता, शांति, प्रेम, ज्ञान, ये सारे गुणों की निशानी। तो ये 3 चीजें चंदन में हैं। तो ये आपको हम परमात्मा की तरफ से हम आपको ये वरदान भी देते हैं कि आप आत्मा हो और आपके अंदर ये गुण हैं, उनको पहचानो। तो इसलिए बहुत खुश होते हैं, ये तिलक भी प्यार से लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं राजाई तुम बच्चों को मिलती है, अगर तुम बच्चे बाप का कहना मानो तो राजाई मिलेगी। अब ये कहना मानो, पवित्र बनो, योगी बनो, ये कहना मानो भगवान का, तो तुमको राजाई मिलेगी। इसलिए पूछा जाता है पारलौकिक परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? बाप एक वही पतित पावन है। कहते हैं पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनो। बाप पावन बनाते हैं संगम पर, अभी संगम है, मौत सामने खड़ा है, इसलिए कहते हैं बाप के बनो। मौत सामने खड़ा है इसीलिए बाप के बनो। राय भी देते हैं, ये समझ की बात है ना, राय देते हैं, ये समझ की बात है। भगवान की हम रचना है तो बाप का वर्षा है ही स्वर्ग, बरोबर स्वर्ग था। तुम कहते भी हो भक्तों को भगवान आकर अपने धाम ले जाएंगे, भक्ति का फल भगवान देंगे, अपने साथ अपने धाम ले जाएंगे। अब धाम है ही दो धाम है, कौन से? मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। भारत जीवन मुक्त था तब दूसरी आत्माएं शांति धाम में थी, मुक्ति धाम में थी। सुख धाम था तब दुख धाम था ही नहीं, अब वो सुख धाम फिर दुख धाम बन गया है। ये चक्र रिपीट होता है। कलयुग के बाद सतयुग आता है। सतयुग स्थापन करने वाला एक ही बाप है, वही पतित पावन है। कलयुगी पतित दुनिया से पावन दुनिया बनेगी।
राम राज्य शुरू हो जाएगा। भगवान के महावाक्य हैं, कमल फूल समान पवित्र बनो, काम महाशत्रु को जीतो। बाकी वो ब्राह्मण भी और बहन भी भाई को, वो ब्राह्मण भी और बहन भाई भी सब पतित है। अब कलयुगी दुनिया में चाहे ब्राह्मण भी राखी बांधे या बहन भाई को बांधे, जो भी बांधे या जिसको बांधते हैं, बाबा कहते हैं सब पतित है। पतित पतित को ही राखी बांधते हैं। ये तो इस संगम पर ही बाप आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। जब तक पतित पावन बाप न आए तब तक स्वराज्य कहाँ है ही नहीं। स्वराज्य सब रावण के राज्य में। बाबा समझानी देते हैं, कैसे किसको समझाओ, बोलो। पहले तुम कहते हो पतित पावन आओ, अब वो ये किसको कहते हो? तो फिर परमात्मा का परिचय देना पड़े। ये किसको कहते हो? गाते भी हो तुम माता पिता, अब ये किसकी महिमा करते हो? जरूर भगवान ही ठहरा, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। वो जब आए तब प्रतिज्ञा कराए पवित्रता की। तो फिर दूसरी बात, अब ये पहली बात, वो आए और फिर वो प्रतिज्ञा कराए पवित्रता की। दूसरी बात, तुम्हारे ऊपर जन्म जन्मांतर का बोझा है। आधा कल्प से रावण राज्य होता है। दिन प्रतिदिन दुखी पतित होते होते एकदम भ्रष्टाचारी हो गए हैं। आयु भी छोटी हो गई है, अकाले मृत्यु भी होता रहता है, भोगी भी बन पड़े हैं। क्या क्या बन पड़े हैं? भ्रष्टाचारी हो गए, आयु छोटी हो गई, अकाले मृत्यु होता है, भोगी भी बन पड़े हैं। सतयुग में योगी थे, घर गृहस्थ में रहते हुए उन्हों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देवताओं को सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। वो वाइसलेस वर्ल्ड थी। प्रवृत्ति मार्ग तो है ना, वो भी परिवार में ही रहते थे पर वाइसलेस थे, पवित्र थे, राज्य करते थे। शादियां आदि भी होती होगी सतयुग में, क्यों नहीं? शादियां तो सबकी होती है। वो है ही पावन राज्य। पतित पावन बाप पतित दुनिया को पावन कैसे बनाते हैं वो बैठ समझो। अब राखी भी पवित्रता की बांधी जाती है। फिर वंदे मातरम भी कहा जाता है। कन्या भी माता बनती है और यहाँ कन्या माता पुरुष सब पतित से पावन बनते हैं। सब यहाँ कन्या माता पुरुष सब पतित से पावन बनते हैं। पतित पावन बाप आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं कि मन मना भव, पवित्र बनो और मुझे याद करो। तो आज की सारी मुरली का सार क्या है? पवित्र बनो और मुझे याद करो। तुम्हारे विकर्म विनाश होने का और कोई उपाय नहीं है। सजाएं खाएंगे तो राजाई पद भी नहीं मिलेगा। जो योग में रहे विकर्मा जीत बनेंगे, वो ही विकर्मा जीत राजा बनेंगे। जो योग में रहे विकर्मा जीत बनेंगे, वही विकर्मा जीत राजा बनेंगे। विकर्मा जीत का संबत कब से कब तक था? 1 से लेकर के 2500 वर्ष तक वो विकर्मा जीत का संबत था। फिर विक्रम राजा का संबत शुरू हुआ तो 2500 वर्ष से 5000 वर्ष तक। अभी विक्रम संबत कौन सा चल रहा है? 2079 अभी विक्रम संबत चल रहा है। पर है तो बाबा कहते हैं ना, ये टोटल 2500 वर्ष का है विक्रम संबत। तो फिर विक्रम राजा का संबत 2500 वर्ष से 5000 वर्ष तक। मनुष्य संबत को नहीं जानते। विकर्मा जीत बादशाही सतयुग त्रेता में चलती है, उनको फिर लाखों वर्ष दे दिया है। और विक्रम संबत को 2000 वर्ष दे दिए,
2079 ये साल है विक्रम संवत का। तो 2000 वर्ष दे दिए 79, और वास्तव में आधा उनका होना चाहिए। वो भी 2500 वर्ष और वो भी 2500 वर्ष। ये सब बातें समझने की है। तो पहली बात है, पतित पावन कौन है? पतित मनुष्य ही उनको याद करते हैं, पावन तो याद नहीं करते। पावन क्यों याद करेंगे? पावन होने लिए याद करते, जो है ही पावन, वो फिर क्यों याद करेंगे? पावन याद नहीं करते हैं, वहाँ है ही सुख, तो याद नहीं करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, योग में रहकर विकर्मा जीत बनना है। योग में रहकर विकर्मा जीत बनना है। विकर्मों पर जीत पाने से ही विकर्मा जीत राजा बनेंगे। विकर्मों पर जीत पाने से ही विकर्मा जीत राजा बनेंगे। स्वयं को स्वयं ही स्वराज्य तिलक देना है। स्वयं को स्वयं ही स्वराज्य तिलक देना है। दूसरा, पवित्र बन पवित्रता की राखी सबको बांधनी है। पवित्र बन पवित्रता की राखी सबको बांधनी है। कमल फूल समान रहना है। वरदान, नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्म इंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज्य अधिकारी भव। नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्म इंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज्य अधिकारी भव। रोज अपने सहयोगी सर्व कर्म इंद्रियों की राज दरबार लगाओ। अपने कर्म इंद्रियों की राज दरबार रोज लगाओ और चेक करो कि कोई भी कर्म इंद्री व कर्मचारी से बार बार गलती तो नहीं होती है, क्योंकि गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। इसलिए नॉलेज की शक्ति से चेक करने के साथ साथ चेंज कर दो। केवल चेक नहीं, चेक करने के साथ साथ चेंज कर दो, तब कहेंगे सफल स्वराज्य अधिकारी। तो किसको कहेंगे सफल स्वराज्य अधिकारी? वो बाबा ने बताया। ऐसे स्वराज्य चलाने में जो सफल रहते हैं, उनसे संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं संतुष्ट रहती है। वे सर्व की शुक्रिया के पात्र बन जाते हैं। दुआएं मिलती है ना, तो सबके शुक्रिया के पात्र बन जाते हैं। स्लोगन, हर समय करण करावन हार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान आ नहीं सकता। हर समय करण करावन हार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान आ नहीं सकता। हाँ, मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहे हैं, तो इसलिए मैंपन का अभिमान आ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाकी तो आप सभी समाचारों में तो सुनते ही होंगे। आज नए राष्ट्रपति का ओथ सेरेमनी है। हमारी अति प्रिय अति स्नेही श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो राष्ट्रपति बनने जा रही है। तो हम सब पहले उसको ज़रूर ताली बजाएंगे। बाबा की बहुत प्यारी बच्ची है, और बाबा कहते हैं ना, ये ऐसे माइक बनेंगे। तो यही माइक तो पहले से ही बन चुकी है। न जाने कितनी जगह भाषण जहाँ उन्होंने किया होगा, यही बताती थी मेरे अंदर डिप्रेशन था
और जैसे मैं ब्रह्मा कुमारियों के पास गई तो कैसे मेरे जीवन में परिवर्तन आया, वो अपना अनुभव सुनाती है। तो आज सुबह 10 बजे वहाँ पार्लियामेंट हाउस में ही ओथ सेरेमनी होगा और 10 बजे। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्मा कुमारियों को विशेष निमंत्रण मिला है, उसके लिए और ताली। क्योंकि आज तक कोई भी राष्ट्रपति क्या जब वो शपथ समारोह होता है तो ब्रह्मा कुमारियों को क्या निमंत्रण मिलते, कई साधु संतों को मिलता है, लेकिन इस बार ब्रह्मा कुमारियों को विशेष निमंत्रण मिला है। तो हमारी आशा बहन, मृत्युंजय भाई और भी उनके, और खास जहाँ उसने ज्ञान लिया उड़ीसा में, वो भी भाई बहनें आएंगे, सबको निमंत्रण दिया है। तो ज़रूर 10 बजे तो टीवी पर तो आएगा ही, और विशेष रूप से वो जो ओथ लेंगे या जो भी उनकी सेरेमनी होगी वो सब देखेंगे। तो यहाँ बैठे हम पहुँच जाएंगे। हाँ, कहाँ पहुँचेंगे, पार्लियामेंट में ही होता है, अंदर ही, तो हम ज़रूर वो देखेंगे। और कल तो राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी ने विदाई ली, बहुत ही सुंदर समारोह भी हुआ था। तो ये भी देखो कैसे प्रजातंत्र में ये कितना सहज होता है, एक अपनी गद्दी छोड़ता है और सहज दूसरा उनकी गद्दी लेता है। लेकिन देखो सतयुग में भी तो ऐसा ही होगा ना, एक राजा अपने वो बेटे को देगा, पर ये तो प्रजातंत्र है, पर फिर भी बहुत सुंदर है। हम ज़रूर आप लोग भी देखेंगे और बाबा को थैंक्स देंगे कि ज़रूर बाबा को कुछ कराना होगा विशेष। अभी आगे ड्रामा तो बहुत ही सुंदर होना ही है। चलो हम अभी बाबा को याद करेंगे। आज से बट्ठी शुरू हो रही है, मणिनगर सेवा केंद्र अहमदाबाद, हमारी नेहा बहन उनकी तरफ से है। कोई आए आज जो पहुंच चुके हैं, हाथ उठाओ। मणिनगर कनेक्शन के भाई बहनें, अच्छा पहुंच भी गए हैं, वेरी गुड। और भी आएंगे, हमको बता रहे थे चंद्रशेखर भाई, बहुत बड़ी लिस्ट हो गई है। हमने कहा हम कहाँ समाएंगे इतने सबको, अब देखो कितने आते हैं। हर एक सोचता है मैं मधुबन जाऊँ, मधुबन जाऊँ, मधुबन जाऊँ। हाँ, पांडव भवन में बट्ठी, हमको जाना, हमको जाना है। तो ये भी हमारी बहनों के लिए समस्या हो जाती है। हाँ, पांडव भवन की भट्टी में किसको हाँ कहें, किसको ना कहें। और यहाँ तो जगह की तो कमी है और बारिश भी है, मानसून तो अच्छी पकड़ ले चुका है। तो सबको यही कहते भाई ध्यान से यहाँ चलना, फिसलन भी बहुत होती है, तो ध्यान से चलेंगे। चलिए, ओम शांति।